सिमरन, एक एक चीज मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था। एक एक पॉपुलर चेहरा है बहुत इस बार बिग बॉस के घर के अंदर भी, नायरा बैनर्जी, इफ यू नो। तो नायरा, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि नायरा बैनर्जी शो में आके कहीं मतलब कहीं गुम हो गई है एकदम? ना दिख रही हैं, ना कोई हाँ। उनका बातचीत, ना कोई कंटेंट। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? हाँ, वो नहीं दिख रही, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेचारी। या शी इज लॉस्ट। एंड मैंने इंटरव्यू भी देखा था उसका, जहाँ पर एक जब बिग बॉस के जाने से पहले, जहाँ पर किसी ने उसको पूछा था कि आप बिग बॉस जा रहे हैं इस बार। तो अगर कोई और होता नॉर्मल इंसान तो कहता कि आई डोंट नो अभी तक, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, ऐसे करके। तो बोले नहीं, मैं नहीं नहीं, अरे वो इंटरव्यू मैंने भी देखा, इसलिए मैं आपके वो मैं लेजेंड समझ पा रहा हूँ कि वो आगे का क्या इमोशन है। आई थिंक या शी इज लॉस्ट, और उसे नहीं समझ में आ रहा, बट मेरे को लगता है कि वो ऐसी इंसान है जो थोड़ी सी आई डोंट यूज द वर्ड्स, मेरे को नहीं बट बोल, कोई बात नहीं। मतलब बट बेचारा आई, आता। हाँ, एक कंटेस्टेंट है शहजादा, मतलब जो आए थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई ये बंदा तो थोड़ा, मतलब कोई आया है जो किसी हाँ, भी बात पे लड़ लेगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अविनाश ने सच में ओवरशैडो कर दिया है शहजादा हाँ। को भी। तोड़, मेरे को भी ऐसा लगा था कि ये है बहुत क्रेजी, पर उससे तोड़ लोग आ गए अब, तो बेचारा ना, सब। मतलब मेरे को खुद को ऐसा, जब मैंने देखा था शहजादा को, आई थॉट कि भाई ये बंदा तो मतलब थोड़ा पागल सा लग रहा है यार, खतरनाक सा, ये क्या कर देगा। सब बात पे लड़ने को तैयार हो जा रहा है ये। और कट टू, मैं 2 एपिसोड के बाद देख रहा हूँ तो इट इज अविनाश शाइनिंग एवरीवेयर, और बाकी सब गायब हो गए। सो ये घर ही ऐसा है यार। मैं बता रही हूँ, मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था अविनाश ये क्रेजी खेल लेगा। मेरे को जो भी मिल रहा है ना, कल भी मेरी एक फ्रेंड मिली थी, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, शी वाज सेइंग यार हमने अविनाश टू दी पार्टीज में तो क्या ही देखा। और मतलब वो ऐसा बंदा है ना कि मैं और पलक हम तीनों एक दूसरे की उड़ाते रहते हैं। तो एक दिन पता नहीं उसके घर पे एक बार डांस करा था, अंग लगा दे रहे फुल पार्टी में। मैंने उसको बोला कि ऐसी उड़ाने के लिए, ठीक है, कि अविनाश अंग इधर लगा दे रहे कर। उसने एक मोमेंट नहीं लिया, जाके दिया लेके फुल डांस करा। मतलब समझ में आ रहा है, वो ऐसा बंदा है। उसमें 30 लोग थे जिसको शायद जानते भी नहीं होंगे, तो उतनी झिझक नहीं लगी वो नाचने के लिए फुल अंग लगा कर रहा है। तो लोगों ने उसको वैसा देखा है, और यहाँ पर तो एकदम क्रेजी खेल रहा है, बिग बॉस मटेरियल जैसा खेल रहा है। तो आई एम वेरी बिल्कुल हैप्पी। बिल्कुल, मतलब ये घर आपसे क्या ना करवा दे। हाँ हाँ, करेक्ट। अगर उसका वो वाला साइड दिखता बिग बॉस में तो भी मैं बहुत खुश होती, क्योंकि वो बहुत फनी साइड है। मेरे को नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट वो मैं बता रही ना, वो भी करता तो मैं करके हंसती, सो फनी फनी, सॉरी। तो बट अदरवाइज दिस साइड आल्सो आई एम लाइकिंग इट, इट इज अ बिग बॉस Right. थिंग। और एक मुझे, एक आपको हाँ बताऊं मैं, एक विवेन डेसाना का एक पर्टिकुलर सीन था। आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, आई एम वेरी सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। हाँ, अभी जान। विवियन डेसाना का एक विवियन डेसाना इज टॉकिंग विद समवन, वो लाइव फीड था मैं जब देख रहा था कल। तो लाइव फीड में इट इज शोन, बट एपिसोड में वो चीज नहीं दिखाई गई, एपिसोड में वो चीज कट हुई। विवियन डेसाना इज सेइंग कि यार ये सब लोग मिलके अविनाश को मतलब कहीं ना कहीं खुद टारगेट करते हैं, और उसके बाद ये लोग खुद उसके सामने वैसा दिखाते हैं कि भाई वो गलत है, वो गलत कर रहा है। जबकि वो कहीं ना कहीं अपना, उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, उसको पता है वो जेल के अंदर है, और जाहिर सी बात है कि जेल के अंदर अगर कोई होगा तो दिखने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ही। बट अब उसके पास वो अधिकार है, बट भले ही वो कुछ भी कर रहा है, वो राशन दे तो रहा है। अब आप बोलो कि मेरे को लग्जरी ही चाहिए, आप कोई अपने घर में तो नहीं हो कि मेरे को लग्जरी राशन देना, आपको बेसिक राशन तो वो दे ही रहा है। लेकिन अगर आप फिर भी ईगो रख के बैठे हो कि नहीं, मैं उससे बात करने को नहीं जाऊंगा, वो मेरे को खुद खाना देगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। ये शो है और वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है अपनी, और सब मिल के अविनाश को ही टारगेट कर रहे हैं। इस पे आपका क्या कहना है? बिकॉज अभी अभी फ्रेशली कल वीकेंड के बाद पे भी यही चीज हुई कि अविनाश एंड विविन का जो बॉन्ड है वो थोड़ा सा धीरे धीरे करके ग्रो होता हुआ दिख रहा है, और अच्छे जोन में जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि ये होता है। अब अगर अविनाश रिएक्ट कर रहा है चीजों के ऊपर, अब लोगों को भी तो कंटेंट देना है ना, उनको भी तो दिखना है, तो वो कैसे देंगे? तो वो उन लोगों से ही करेंगे जिनसे वो दिखाई दे। जैसे चाहत, हाँ चाहत अभी बोल रही है, अगर उसने, उसको किसी ने कुछ बोल दिया, जैसे उस दिन बोल दिया इधर की उधर करती है, तो वो हाँ
अगर शिल्पा जी को नहीं बोलेगा कोई ऐसा, क्योंकि पता है शिल्पा जी इस बात पे तो रिएक्ट नहीं करे, है ना। बिल्कुल। वो चाहत को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ताकि वो रिएक्ट करे और उनका मुद्दा बने और फिर वो दिखे। दैट इज द शो अबाउट। तो अब मैं क्या बताऊं, एंड जितना भी बोल लो कि पर्सनालिटीज का गेम है, ये है वो है, भाई झगड़े करोगे तो दिखोगे, ये तो हो ही फैक्ट रहा है। है। ये तो हो ही रहा है एंड दैट इज अ फैक्ट। तो मैं, यू यू कैन नॉट चेंज इट एंड यू वांट टू सस्टेन इन द हाउस। तो सारे लोग अपनी अपनी, ये जैसे आपने बोला कि वो कोशिश कर रहा है, सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से हम भी दिखे। एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट श्रुतिका? श्रुतिका, श्रुतिका अर्जुन। आई लाइक, उसने जो वो एलिस वाली बात की थी, नॉट बिकॉज एलिस इज माय फ्रेंड, बट या आई फाउंड इट स्टूपिड कि उसने उसका मजाक नहीं बनाया था। मैंने सारे एपिसोड देखे, तो मुझे नहीं लगता कि एलिस ने श्रुतिका का मजाक उड़ाया था कि वो यू नो हाँ। दैट, she was not mocking her. She genuinely must have found her cute. एलिस को तो, एलिस ऐसी है ना, उसको तो पिंक कलर भी क्यूट, मतलब अगर वो बोलती है मैं अगर अपसेट हो जाती हूँ ना तो मैं पिंक कलर देखती हूँ, फिर मैं खुश हो जाती हूँ, मैं गूगल करती हूँ पिंक कलर, वो ऐसी है। तो उसको बहुत सारी चीजें क्यूट लगती है। श्रुतिका इज क्यूट, आई लाइक हर। मे बी शायद उसको उसके ऊपर खुद को भरोसा नहीं है कि वो इतनी क्यूट है कि उसको लग रहा है कि लोग उसकी मॉकिंग कर रहे हैं। शी इज इनसिक्योर। समझ में आ रहा है। When अगर फॉर एग्जाम्पल आई नो दैट आई एम शॉर्ट एंड माई हाइट इज क्यूट, आई एम ऑलवेज सो दिस अबाउट इट कि यार गाइज लाइक क्यूट गर्ल्स। गेटिंग माई पॉइंट। जितने यस बड़े यस को यस। मैं उसको अपना एडवांटेज करके यूज करती हूँ, या तो यूज मतलब मैं, वो हो ही जाता है मेरे एडवांटेज में कि मेरे को छोटे जैसे गिनते हैं, तो आई नो दैट इज माई प्लस पॉइंट। तो अगर आपकी टूटी फूटी हिंदी, आपको शायद लिया भी इसके लिए होगा क्योंकि आपकी हिंदी ऐसी है। हाँ, उसी वजह से लिया गया है कि आप एक एंटरटेनमेंट क्वोशंट ऐड करो शो के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। जैसे अर्चना को लिया गया था क्योंकि वो ऐसे हाँ लिया गया था कि इसलिए नहीं कि वो आगे झगड़े करने वाली है, ये श्रुतिका को भी मुझे इसलिए लिया गया है कि उसके अंदर एक ये है, क्यूटनेस है उसकी, जो वो बात करने का तरीका है। तो उसके ऊपर जो उसने एलिस से झगड़ा किया था, दैट वाज वेरी बेसलेस। एंड अदरवाइज आई थिंक, अदरवाइज आई लाइक हर समटाइम्स, शी टॉक्स वेरी लॉजिकल आल्सो, स्मार्ट शी इज लाइक दैट। मतलब थोड़ी इतनी स्मार्ट है जितना मैंने उसको एक्सपेक्ट नहीं किया था। सेम। लग रहा मतलब था डम सी होगी, ऐसे लग रहा था जब वो आई थी कि सलमान खान, ऐसे होते हैं ना, मतलब जैसे शहनाज भी थी। ये शहनाज वो बहुत थोड़ी सेम सी, था। हाँ इंटू 10 ही है। वेरी सेम था। बट कहीं ना कहीं शहनाज तो फिर भी दिल वाली थी थोड़ी, बट श्रुतिका दिमाग यूज कर रही है, टाइप ऑफ थोड़ी थोड़ी जगह पे, थोड़े थोड़े पॉइंटर्स पे। इवन शी इज ट्राइंग टू, बोलते हैं ना कि मतलब दिमाग ऐसा कि अगर आपको याद हो खाने वाली बात जो हम पहले कर रहे थे चाहत वाले पॉइंट पे, इट वॉज श्रुतिका जिन्होंने चुम को बोला कि दे दे वो गलत दिखेगी, वो खाना खाएगी वो गलत दिखेगी। करेक्ट, तो श्रुतिका करेक्ट। इज यूजिंग माइंड। बट या बट येट आई लाइक हर, आई लाइक अभी तक तो, बाद में चेंज भी हो एंड सकती है, जर्नी ऐसी है, नाउ आप तो नहीं यस, करते ये तो है। करते हो। तो या अभी मैं आपसे उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ जिनके बारे में मैंने बात की ही नहीं है। मतलब अभी तक मैंने उनको शायद कोई लाइव में भी नहीं उनका नाम लिया। शिल्पा जी, शिल्पा जी का गेम आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि कोई गेम ही नजर नहीं आ रहा है मेरे को तो। हाँ, मुझे वो ओके लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है कि वो सारे जो बड़े लोग होते हैं घर में वो वैसे बैठी हुई हैं, और हाँ वो कुछ बोल नहीं रही है। ये भी है कि वो गुड बुक्स में भी आने की सबकी कोशिश कर रही है, क्योंकि वो यार हाँ एक कोई कोई पर्सनालिटीज ऐसी होती है जो रियल लाइफ में भी ऐसी होती है, जो रियल लाइफ में भी हर किसी की गुड बुक्स में आने की कोशिश करते हैं, और उनकी वजह से उनका नेचर ही वैसे बन जाता है, कि हाँ। डूइंग थिंग्स फॉर पीपल। बट उनका जो, जैसे अगर आप खुश रहने की कोशिश करो, हर रोज से स्माइल करो, झूठी स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, स्माइल करो, इट विल, हैबिट बिल्ड हो जाता है। करेक्ट, इट विल बिल्ड अप इन योर बॉडी। ऐसे हार्मोन सीक्रेट होंगे जिससे आप खुश रहो। आप, यस। क्योंकि वो अ, वैसे आपकी बॉडी अडेप्ट कर लेती है। तो मुझे लगता है कि ये वैसी वाली कैरेक्टर है शिल्पा जी, जिन्होंने हर बार शी इज अ मदर, शी इज द वन टेकिंग केयर ऑफ अ फैमिली, तो उनका नेचर ऐसा हो गया होगा विद टाइम। तो वो यहाँ पर भी वही कर रही है, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये गेम है, यहाँ पर थोड़ा सा यू हैव टू बी देयर एंड यू हैव टू बी
अ लिटिल डिफरेंट यार। नॉर्मल लाइफ में कोई ये पनीर को लेकर, ये एप्पल को लेकर, इसको लेकर नहीं झगड़ते हैं। वहां पर आप जाके झगड़ते हो ताकि आप दिखो, तो आप करो यार, करो। यू हैव कम देयर फॉर दैट, तो यू हैव टू यू नो आपको वो चीजें तो करनी है, तो आप नहीं कर रहे हो। रही वो जो बोल रही है कि अविनाश मुझसे बात नहीं कर रहा है सही से, हाँ नहीं करता वो। पॉइंट पे स्ट्रेट करता है, अप। पॉइंट पे करता है, बट नहीं ठीक से बात करता। अगर मैं वहां पे होती तो मैं बोलती यार जरा क्या कर रहा है, कि बात कर रहे हो, तो बड़ी है, तो सब एक्सपेक्ट तो करेंगे कि वो रिस्पेक्ट करे। आपके लिए वो एक कंटेस्टेंट है, बट एट द एंड दिस इज अ शो ऑफ इमोशंस आल्सो। पीपल आर वाचिंग। बिल्कुल। यार कैसा बदतमीज लड़का है, कैसे कर रहा है ये बात। तो हाँ, वो थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा कि पीपल माइट नॉट लाइक दिस, या फिर ये, बट वो बात तो सही कर रहा है, बट तरीका गलत है उसका। वो इसी सबके के चलते। सबके साथ ले लिया है कि सब जैसे हैं, मेरे लिए वो भी हाँ, वैसे। तो विच इज नॉट वेरी करेक्ट या। ये बात करने वाले तरीके की वजह से तो पता नहीं कितने लोगों को फुटेज मिल रहा है अविनाश से ही, कि अविनाश तू ढंग से बात नहीं कर रहा है, शिल्पा जी से ऐसे बात नहीं कर सकता, और उसकी वजह से कितने लोग दिख रहे हैं। अब बात उनकी करते हैं जिनको तो सलमान सर ने खुद बोल दिया कि भाई आप प्लेनेट अर्थ पे आ जाओ, आप सातवें आसमान पे हो। अरफीन एंड हिज वाइफ सारा, उनके बारे में क्या कहना है आपका? अरे वो तो हर चीज में घुसे। जैसे मैंने अगली बार में पहले बताया कि मुझे बीवी पसंद नहीं आई, वो बन गए टाइम ऑफ गॉड। उसके बाद में आपने तो अलग अलग ही रूल्स बना दिए। आप तो चेंज कर रहे हो, बिग बॉस के रूल्स नहीं चेंज कर रहे हो। आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको कैसे हानि करो। और जहाँ पे आपकी ग्रुप की बात है, आप उनको बड़े सपोर्ट वपोर्ट कर रहे हो, और जब वो बेचारी चाहत के साथ ये हो रहा था तब आपने कुछ नहीं बोला। तब आपको बोलना चाहिए ना, अपनी आपकी वाइफ भी कर रही थी उसमें। और सारा तो मुझे लाइक, आई डोंट नो, उसको तुम, मेरे को ऐसे फुल विलन नहीं होते जो ऐसे कॉमेडी का, मैं इसकी भी लगाऊंगी, उसकी भी लगाऊंगी, इसके हाँ वो गॉड गॉड, वो हाँ, टाइप ऑफ सच में वैसा वाइब तो लग रहा था। बट एक चीज अगर आप मतलब कहीं ना कहीं, आई आपकी बातों से तो मैं एक चीज समझ गया हूँ सिमरन, की यू आर लाइक, बोलते हैं ना एक ऐसा बिग बॉस व्यूअर जो कि भाई एकदम घुस के देखता है, मतलब हर चीज देखना पड़ता है कि भाई क्या हो रहा है। बट एक चीज हाँ, आई मैं वांट मिस करोगे तो आपको बाद में का कॉन्टेक्ट समझ में नहीं आता कि क्या, बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया, तो वापस देखो। तो बट एक हाँ, एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, मतलब आपको ऐसा क्या, आपको भी ऐसा लग रहा है कि मतलब जितने भी सारा और अरफीन के अलावा जितने भी लोग शो के अंदर हैं, सब कहीं ना कहीं, मतलब चाहे वो चाहत हो, अविनाश हो, एलिश हो, ईशा हो, ये सभी लोग शो करके आए हैं, टीवी से हैं, अच्छी खासी फैन फॉलोइंग इन सभी लोगों की, और सब इनको जान रहे हैं। अगर ये लोग नॉमिनेशंस में आते हैं तो भाई इनकी फैंस पक्का बचा लेंगे। अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, सारा और अरफीन तो अभी तो मैं खुद इनको देख रहा हूँ पहली बार बिग बॉस में, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग जानबूझ के लड़ाई कर रहे हैं कि यार कभी नॉमिनेशन में हम आए तो हम भी बच जाएं, या फिर थोड़े बहुत वोट्स हमको भी गिर जाएं। यार ये तो सबकी थॉट प्रोसेस है कि हमको दिखना है, हमको दिखना है। सबके अलग अलग वेज है। और हाँ, हर बार सी ऐसे तो होता ही है। अभी जब पिछले से पिछली बार सब यूट्यूबर्स को डाला था, तब वो हम्म। भी तो ऐसे अगर देखा जाए तो इट्स अनफेयर नो। यूट्यूबर्स हैव देयर, मतलब यार वो कौन था, एल्विश। एल्विश एल्विश यादव। रैलीज निकाली थी, मेरे लिए 100 लोग भी आएंगे क्या खड़ी होने के लिए सिर्फ। बिल्कुल भाई, मतलब तो इट इज, तो क्या कहते हैं, आपकी किस्मत है वो कि आप कौन से लोगों के साथ जा रहे हो। तो अभी अगर आपको जरूरी नहीं है कि, मतलब एज दे आर माइंड कोचेस, उनका कोई और प्लान भी हो सकता था, उनकी कोई और फैक्ट। वेज, सबकी तरह ना होकर। बिकॉज दे नो, एटलीस्ट अरफीन ही, अकॉर्डिंग टू whatever his profession is, he knows people better than normal people, क्योंकि नॉर्मल पीपल हम अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हम नहीं लोगों को जाके समझाते कि आपको अपनी लाइफ हाँ, में ये वो करना चाहिए। हम नहीं लोगों को प्रॉब्लम में देखकर उनके पास, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स। नाउ दैट दे फैक्ट, आर बिल्कुल। could have a different style, a different way of handling, क्योंकि मैंने देखा है कि यार जो शांत भी रहते हैं, बट जब लॉजिकल, जैसे कौन था, कीथ, सॉरी। कीथ कीथ बहुत पहले कीथ था, यू रिमेम्बर कीथ। यस, गो वो अहेड। करता था, वो नहीं बोलता था, पर फिर भी वो दिखता था, क्योंकि और लोग उसे पसंद भी करते थे। तो ही हैड हिज ओन वे। Here, being different
could have been their positive aspect if they used it in a different way. But now that they are doing the same thing, उनमें और उनमें कोई फर्क ही नहीं रह गया. यही, दिस इज द वेरी बेसिक पॉइंट। मतलब ऋतिक रोशन का वीडियो आप लोगों के लिए आया था, भूमि पेडनेकर ने आप लोगों के लिए प्रमोशन की थी। अगर आप चाहते तो पहले ही आप माइंड एनालाइज कर लेते लोगों का, और उसके बाद आप उस तरीके से गेम खेलते तो ज्यादा अच्छा लगता। अब एक चीज जो कि इस समय मैं मतलब थोड़ा सा हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं, बट मेरे को इस चीज पे बात करनी थी आपसे। जैसे अभी हाल फिलहाल इट इज वेरी क्रिटिकल, सलमान खान को थ्रेट्स मिल रहे हैं और तमाम चीजें सलमान भाई फेसिंग, मतलब और प्लस उनकी सिक्योरिटी डबल कर दी गई है, 2 बुलेट प्रूफ कार्स, अराउंड 80 to 90 प्लस सिक्योरिटी पर्सनल्स विथ हिम। फिर भी बिग बॉस का शूट करने के लिए आ रहे हैं। और उन्होंने खुद कहा एपिसोड में कि मुझे आना ही नहीं था, लेकिन इट्स ऑल अबाउट कमिटमेंट और काम करना पड़ता है। प्लस बार बार उनको थ्रेट्स मिल रहे हैं, उनके फैमिली को मिल रहे हैं, और जो भी चीजें आप देख रहे हो, उस उन सभी चीजों पर आपका क्या कहना है? कि ये यार एक एक्टर, मेरे को लगता है कि एक्टर्स आर वेरी वेरी कमिटेड, विच जितना मैंने देखा है इवन इन टीवी। आपको, मैंने ये भी देखा, आई थिंक, आई डोंट रिमेम्बर, इट वाज आई थिंक ईशा, ईशा की बात कर रही हूँ, ये काफी साल पहले की बात है, जब वो डेंगू में भी आके शूट कर रही थी, बेड की हाँ। क्लोज और ड्रेन, वो बेड की क्लोजेस दे रही है। तो ये चीज रोज आनी है टीवी पर। आपकी कमिटमेंट है, आपकी जगह पर कोई और नहीं कर सकता, मतलब कर सकता है उनके, बट व्हाट यू विल गिव, ओनली यू विल गिव इन टीवी। तो आपकी जगह पे कोई और आके नहीं कर सकता। यहाँ पे सलमान सर की जगह पे कोई और आके कर सकता है, कि जैसे कभी तो हुआ है कि करण हाँ जौहर आए, मतलब आ जाते हैं। बट अभी उन्होंने सोचा होगा कि यार मैं, अभी तो एक बार का थ्रेट की बात नहीं है ना, ये एक हफ्ते की बात नहीं है। ये थ्रेट तो जब तक कभी तक भी हो सकता है, द टाइम इज नॉट डिसाइडेड। अभी अगर मैं, बिल्कुल। आई थिंक तब बीमार थे जब फराह मैम आई थी उनकी जगह पर, तो बीमारी तो शायद उनको पता है कि यार मैं आज ऐसा फील कर रहा हूँ, मैं 4-5 दिन में ठीक हो जाऊंगा। बट अभी ये थ्रेट का कोई लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट। तो ही हैज टू डिलीवर व्हाट ही इज कमिटेड। सो या, आई थिंक इट इज वेरी ब्रेव ऑफ हिम टू कम देयर। एंड एक्टर्स तो यार मेरे को लगता है होती है ऐसे कि आपके, क्योंकि आपको स्टार्टिंग से ही वो कैसे बता बोलते हैं, जैसे परवरिश बोलते हैं ना, तो एक एक्टर की वो कंडीशनिंग ही ऐसी होती है कि जो भी हो जाए, यू हैव टू बी करना देयर। पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। करेक्ट, जैसे भी अर्चना जी ने बताया था कि उनकी मदर इन लॉ एक्सपायर्ड, बट यस। नेक्स्ट हैड टू गिव इज, शी हैड टू लाफ। तो वो थी कैसी बिल्कुल। किस्मत है, यार मेरे घर पे अभी ये न्यूज आई है और मुझे हंसना है। हंसना दैट है। लाइफ, सो आप उसके ऊपर खड़े उतर रहे हो, अपलॉज। एंड ऑल्सो अभी हाल फिलहाल सलीम खान साहब का भी इंटरव्यू, जो कि सलमान खान के फादर है, उन्होंने भी ये चीज बोली कि यार जिस तरीके से लोग धमकियां दे रहे हैं और जिस तरीके से धमकी आ रही हैं, कोई ना कोई तो किसी ना किसी दिन मतलब उस चीज को कर ही देगा। तो ये जिस तरीके की चीजें सलमान खान के साथ हो रही हैं, ऑल्दो इंडियन मीडिया जितने भी लोग हैं जो भी स्पॉटिंग वगैरह करते हैं, उनको बहुत क्लियरली ये इंडिकेट किया गया है कि आप सलमान खान को कहीं पर भी स्पॉट ना करें। और अगर दिख भी रहे हैं उनको, उनकी कार भी दिख रही है, तो आप उसका भी फोटो या तस्वीर कुछ ना डालें। तो इन सभी चीजों पर क्या कहना है आपका? यार वो अपने साइड से तो सेफ होने की पूरी कोशिश करेंगे ही ना, वो वही कर रहे हैं। And it's a smart move to tell the media not to, cover him for his own safety. I think it's smart. एंड ऑल्सो एक चीज ये भी हो सकती है, जैसे इस समय तो बाकी सब बिग बॉस के घर में है, तो दे डोंट नो कि क्या चीजें सलमान खान के साथ इस समय हो रही हैं और जो भी चीजें हैं। बट इफ दे कम आउट तो शायद उनको पता चलेगा, और खास करके शिल्पा जी को, कि क्यों सलमान खान ने ये चीज बोली कि खुदा कसम मेरे को आना ही नहीं था, बट आई केम हियर बिकॉज ऑफ सम कमिटमेंट्स। तो नहीं पता ना चीजें, घर वालों को तो कुछ भी नहीं पता। बिल्कुल। तो क्या बोलूं उसमें मैं। एंड एलिस, एलिस के गेम के बारे में जो भी आपने कहा उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए सिमरन। मैं एक चीज आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपको मौका मिलेगा बिग बॉस के घर में जाने का, तो जाएंगी आप एज अ वाइल्ड कार्ड, अगर इसी सीजन में मौका मिले तो? नहीं, इस सीजन में नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं जाना वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड नहीं जाऊंगी मैं जाऊंगी तो डे 1 से जाऊंगी।
यार मैंने देखा है वाइल्ड कार्ड के लिए तो डिफिकल्ट हो जाता है मुश्किल। यार मैं तो कोई चलते हुए शो में भी एंटर करती हूँ ना जब बीच में, तब भी मुझे एक दो हफ्ते ऐसे लगता है कि हाय मेरे साथ क्या हो गया। मैं अपने दोस्तों को फोन करके बोलती हूँ मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे। मैंने इवन पंड्या जब कर रही थी मैं हाँ। तभी भी पलक और अविनाश के साथ जो शो करके निकली थी, और मुझे बाद में पंड्या मिला था। तो मैं तभी भी पलक को फोन करके बोल रही हूँ मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे, तो बोलती तेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे, मैंने बोला नहीं बन रहे। बट फिर वही वो फैमिली हो गई, वो बहुत बॉन्ड हो गया, एंड इट इज एन इमॉर्टल बॉन्ड टिल डेट। तो तो मैं नहीं चाहना चाहूंगी ऐसे बीच में जहाँ पे सब ऑलरेडी फ्रेंड्स बन चुके हैं और फिर मुझे जाके वहां पे कोशिश करनी है, पता नहीं कोई ट्राई कर रहा होगा मेरे से और पता लगाने के लिए कि बाहर क्या चल रहा है इसलिए मेरे से फ्रेंडशिप कर रहे हैं ना, मतलब मैं क्यों ऐसे कर नहीं जाना वाइल्ड कार्ड में। मेरे को आप आया था लास्ट ईयर भी, मुझे शायद वाइल्ड कार्ड के लिए आया था, मैं नहीं जाऊंगी वाइल्ड कार्ड। मैं व्हाट इज जाऊंगी। योर चॉइस, बिग बॉस, ओटीटी और द मेन बिग बॉस? आप किस में जाना चाहेंगी? मैं मेन बिग बॉस। क्यों ओटीटी क्यों नहीं? वैसे आई एम सॉरी फॉर दिस बट क्यों ऐसा? टीवी इज माई मीडियम आई फील। तो मुझे पहले तो टीवी को वो करना है, एंड दैट इज वन थिंग। और फिर मैंने बताया ना वो लोग ले आते हैं बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स यूट्यूबर्स को, फिर उनकी तो ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी आर्मी फैन फॉलोइंग है। हो जाता है। मैं मतलब अब मैं दूसरी साइड में हूँ तो मुझे अनफेयर लगेगा, अगर मैं उस तरफ होती तो मुझे फेयर लगता। बिल्कुल। मैं ह्यूमन हूँ सिमरन, हाँ। मैं आपसे एक और चीज जानना चाह रहा हूँ। जैसे एक बहुत पॉपुलर कंटेस्टेंट थे लेट, आई एम टेलिंग इट अगेन, लेट सिद्धार्थ शुक्ला। उनके साथ विवियन डिसाना का कंपैरिजन किया जा रहा है बार बार, हर दिन हर रोज, कि मतलब थोड़ा बहुत विवियन डिसाना जो है वो सिद्धार्थ शुक्ला वाला वाइब दे रहे हैं, उसी तरीके से बात कर रहे हैं, और उसी तरीके का मतलब वैसा कोई कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला जैसा बहुत समय बाद आया है। इवन राजीव वेदांतिया ने भी ये चीज बोली कि शुक्ला वाइब्स आ रहे हैं वीवेन डेसाना से। तो इस पर आपका क्या कहना है, इस बारे में आपका क्या कहना है? यार वो शायद सीनियर सीनियर एक्टर वाइब्स है, हो सकता है। इसलिए सबको ऐसा लग रहा है। दैट्स ये भी हो सकता है। सिमरन, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत थैंक यू बात करने के लिए, समय देने के लिए, और जितने विभागी से आपने बात की, और बहुत अच्छा लगा बात करके मुझे खुद को। एंड द वे मेरे यू हैव को वन। सबको अच्छा ही लगता है। मैं अपनी फेवरेट हूँ। हाँ, मैं अपनी और सबकी फेवरेट हूँ। क्या बात है। ऐसे ही आप सबकी फेवरेट रहें, यही मैं दुआ करता हूँ। और आप ऐसे ही और भी आपके मतलब शोज जो हैं वो काफी ज्यादा पॉपुलर हों, और भी ज्यादा आपको पॉपुलैरिटी मिले, और भी ज्यादा आपकी फैन फॉलोइंग बढ़े, लोग आपसे और ज्यादा जुड़े और ज्यादा प्यार करें। यही मैं दुआ करूंगा। उम्मीद करता हूँ जल्दी दोबारा मेरी आपसे बात हो, बीच में ही गेम के रिगार्डिंग, और इसी तरीके से वो बात भी चले काफी लंबा। धन्यवाद। थैंक यू। बाय टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।